सिद्धाश्रम जो मुक्त नहीं होना चाहते हैं वो उन पर निर्भर है कि वे पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर लें या फिर कुछ दिन ठहरे। तो ऐसे संत लोग सिद्धाश्रम वहाँ पर रुक जाते हैं, ठहरते हैं। वो क्यों ठहरते हैं? कहीं पर भी कोई भी दुनिया में जिज्ञासु हो, कोई भी अध्यात्म का खोजी हो और उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिद्धाश्रम में रहने वाले संत उसकी सहायता करते हैं। अब इसके पीछे भी क्या है? करुणा। आप कहोगे कि ये भी तो एक मोह है, एक इच्छा है, एक आसक्ति है कि हमें मनुष्यों को मार्ग दिखलाना है, मनुष्यों को सही दिशा देना है। ये भी तो एक आसक्ति ही है। तो हम लोगों की जो आसक्ति है, हम लोग जिस आसक्ति से प्रेरित होकर करते हैं, वो हमारे स्वार्थ पर आश्रित होता है। और ये जो कर्म है, जो संत लोग मृत्यु के उपरांत भी कहीं टिक गए हैं और वे जिज्ञासुओं को मार्ग दिखा रहे हैं, ये लोक हितकर के लिए है ना, लोक हित के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। इसलिए ये यज्ञार्थ कर्म है, इसलिए ये मोक्ष है। वे यज्ञार्थ कर्म करते हुए भी बंधन नहीं। जो स्वार्थ से प्रेरित कर्म है वही बांधता है, पर जो परार्थ है, लोक हितार्थ है, वो कर्म कभी नहीं बांधता है। आगे पढ़िए। हम लोग ये सुने, इसमें विशेष रूप से हम लोग प्रकृति पर चर्चा कर रहे थे। हम लोग जाने कि 3 चीज़ें शाश्वत है, एक प्रकृति, दूसरी हमारी आत्मा अथवा जीव और तीसरी परमात्मा। तो हम लोग प्रकृति के बारे में बहुत हद तक जान लिए। वैसे तो प्रकृति को भी पूर्ण रूपेण जानना कि हम पूरी की पूरी प्रकृति को जान लें, ये भी सरल नहीं है, बिल्कुल असंभव है। प्रकृति में कौन कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, इसे अच्छे वैज्ञानिक भी नहीं जान पाते हैं। अभी कितना प्रतिशत विज्ञान जान पाया प्रकृति को? कुछ नहीं जान पाया। अब पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसी पृथ्वी में ऐसा भी स्थान मिल सकता है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। मिल सकता है, मिल सकता है। प्रकृति बेबूझ पहेली है, लेकिन ये तो है कि वो परिवर्तनशील है। और दूसरी बात, वो जड़ है, उसमें कोई समझ नहीं है। उसमें जो फीड कर दिया गया है, जो प्रोग्रामिंग कर दी गई है, वो ऑटोमेटिकली उस ओर वैसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो कर रही है। जैसे पृथ्वी में गंध है, तो ऐसा नहीं कि पृथ्वी गंध उगल रही है, उसका सहज स्वभाव है। जैसे जल तरल है, तो ऐसा नहीं कि वो अपने आप को तरल बनाने के लिए कुछ प्रयत्न कर रहा है जल, ऐसा कुछ नहीं है। जल ढलान में की ओर ढुलकता है ना, ये उसका स्वभाव है, उसको ऐसे ही बनाया गया। अग्नि आकाश की ओर ऊपर उठती है, उसमें ऊष्मा है, गर्मी है, तो अग्नि अपनी गर्मी को बनाए रखने के लिए क्या क्या करती है? कौन कौन सा विटामिन खाती है, कौन सा टॉनिक पीती है, कौन सा भोजन करती है? ऐसा कुछ है क्या?
उसका सहज स्वभाव है, उसको उसकी ऐसे ही प्रोग्रामिंग की गई है, वैसे ही वायु है, वैसे ही आकाश है। ये अपने स्वभाव के अनुसार इसकी क्रिया है, पर ये जड़ है। प्रकृति जड़ है और प्रकृति परिवर्तनशील है। ये एक पुस्तक है, ग्रंथ है, हजारों साल तक इसी स्थिति में रह सकती है। यदि भूकंप हुआ तो फिर यहाँ की पृथ्वी डोल गई तो सहज ही गुरुत्वाकर्षण में पड़कर ये जमीन में गिर जाएगी, गिरेगी ना। लेकिन यही पुस्तक है, बिना भूकंप का भी गिर सकती है यदि कोई चेतन शक्ति इसको चला रहा हो। जड़ होते हुए भी, इस अक्रिय होते हुए भी ये क्रियाशील हो जाती है जब इसमें ईश्वर की अवस्थिति होती है। बताया गया ना आप लोग को, गति और आकर्षण और ऊर्जा। तो इसमें ये रुमाल है, इसे आप 100 साल तक छोड़ दीजिए, इसमें कुछ गति हो रही है, हो रही है। धीरे धीरे करके इसके तार, इसके सूते धागे कमज़ोर पड़ेंगे। ये जो कमज़ोर पड़ रहा है ये भी ईश्वर की उपस्थिति बतला रहा है। परिवर्तन हो रहा है वो ईश्वर की उपस्थिति के कारण ही परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन में क्या है, गति है या नहीं? गति है ना। कुछ हो रहा है तो ये भी ईश्वर के कारण हो रहा है। और यदि ईश्वर की सत्ता यहाँ से हट जाती हो तो फिर ये ज्यों का त्यों है, जड़ है, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। जैसे महाप्रलय के समय में जब प्रकृति उस परम तत्व के किसी एक हिस्से में ठहर जाती है, लय हो जाती है, तो वहाँ जैसे रहती है वैसे ये पांचों तत्व रहेंगे। कि जैसे धरती में पृथ्वी की आयु बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। अभी हम लोग कहते हैं कि ये धरती लगभग इतने करोड़ वर्ष पुराना है, इसका मतलब इस पृथ्वी में भी कुछ हो रहा है, ये इसकी भी आयु घसक रही है, इसमें भी ये भी पुरानी होती जा रही है ना। इसमें कुछ गति है, ये भी बतला रहा है कि इसमें अभी ईश्वर उपस्थित है, तभी ये चीज भी हो रहा है। महाप्रलय में जब पांचों प्रकृतियाँ, मतलब प्रकृति ईश्वर के किसी एक अंश में विश्राम लेते रहती है, उस समय भी क्या पृथ्वी की, धरती की अथवा वायु की अथवा और जो भी मैटर है वो भी वहाँ भी पुराना होते जाता है। क्यों जो कि त्यों है? क्योंकि वहाँ पर प्रभु का जो विशेष उपस्थिति थी अब वो सामान्य हो गई है, तो न पुरानी हो रही है न नई हो रही है, जैसी थी वैसे ही है। उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं, उसमें किसी तरह का कुछ भी नहीं है। समझ में बात। यदि कोई पुरानी भी हो रही, जैसे 100 है, ठीक है कि उसमें अब हलचल नहीं है, लेकिन क्रिया हो रही है ना, क्रिया हो रही है। वो धीरे धीरे 100 सड़न की ओर जा रहा है,
ये क्रिया भी ईश्वर की उपस्थिति के कारण हो रहा है। खैर, आज प्रकृति पर चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकृति पर हम लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं। दूसरा शाश्वत है, वो है जीव। जीव क्या है? हम लोगों की आत्मा है ना। संसार में, अखिल ब्रह्मांड में, अखिल प्रकृति में परमात्मा का निवास है, पर उसी तरह का निवास हमारे शरीर में भी है या कुछ विशेष है? वहाँ पर परमात्मा है। ये रुमाल वगैरह में भी परमात्मा है, पर ये रुमाल ना अपने को जानता है ना किसी अन्य को जानता है। मतलब परमात्मा का एक गुण प्रकाशित हो रहा है, वो सत्य है। सत्य मतलब है इसमें निवास कर रहा है सत्य। और जीव में चित्त भी निवास कर रहा है, सत्य भी और चित्त भी। एक ईश्वर का एक और गुण इसमें प्रकाशित हो रहा है। हमें पता है कि गूढ़ होता जा रहा है, इसी कारण बोरिंग हो जाता है। इसी तो हम लोगों के भीतर चेतन मतलब जो स्वयं को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। आंखें कान को नहीं जानती, जानती है? नहीं जानती। कान नाक को नहीं, आँख को नहीं, आँख को जानती है ना कान को जानती है। त्वचा आँख कान नाक मुंह कुछ को नहीं जानती है। जानती है? कुछ नहीं जानती है। आँख अपने आप को जानती है क्या? नहीं जानती है। एक इंद्रियां दूसरे को नहीं जानती है, पर अंदर में कुछ तो बैठा हुआ है जो आँख को भी जान रही है, कान को भी जान रही है, और त्वचा को भी जान रही है, नाक को भी जान रही है, और स्वादेंद्रिय जीभ को भी जान रही है। आँखें क्या कर रही है? अब मान लिया जाए कि कोई मारने के लिए दौड़ा चला रहा है, तो हाथ उसको रोक लिया, रोका, हाथ में जबरदस्त चोट लगी। और जब चोट लगी तो कोई नहीं जानता है, आँख नहीं जान रही है कि चोट लग रही है, पर अंदर में कुछ है जो कि जान रहा है कि चोट लग रही है। तो ये पूरे शरीर का संचालक होने के कारण उसका ऐसा होता है, दर्द का एहसास चेहरे पर होता है, और फिर आँख से पानी भी गिरने लग जाता है। तो क्या आँखें जान रही है कि हाथ को चोट लगा है? कोई तो है जो जान रहा है सबको, और उसी की तरह आचरण हो रहा है। अंदर बैठा हुआ कोई इसका क्या उसको कहते हैं, एनालिसिस, क्या बोलेंगे उसको? हाँ, विश्लेषण, जो इन एक साथ सबको जानने में सक्षम है। और एक बात याद रखिए, हम लोग कहते हैं कि हाथ से मस्तिष्क का संपर्क टूट गया तो अब हाथ लकवा हो जाता, होता है ना लेकिन मस्तिष्क में वो कौन सा चीज है जो उन तंतुओं से होकर प्रवाहित हो रहा है? अंदर ऐसा कौन सा चीज है कि मस्तिष्क से हाथ तक प्रवाहित हो रहा है? ऐसा नहीं है कि अंदर से नाड़ी टूट गई। मस्तिष्क से करंट लेकर हाथ तक बहते हुए पहुंच रहा है,
कुछ तो है, वो नाड़ी नहीं है, वो तंतु नहीं है, वो नर्व नहीं है, वहाँ इस नर्व में कुछ बह रहा है। नर्व और बहने वाली चीज़ दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। वो जो चीज़ जो तंतुओं में प्रवाहित होकर शरीर का ज्ञान रखती है, उसे हम लोग जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा है क्या? हमारा कौन लगता है? हमारा मौसा है कि फूफा है कि माँ है कि पिता है? कौन है ये? कि हमारे दामाद हैं? है क्या ये? हमारा मैं है, हमारा मैं है। एक समय आता है जब हम लोग शरीर से निकल जाते हैं, शरीर वहाँ नहीं रहता है, पर मैं रहता है। जो लोग इस्लाम इस बात को नहीं मानता है कि जीव की गति होती है। ईसाई बोलते हैं कि वे लोग नहीं मानते हैं इस बात को कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व होता है, पर वे प्रलाप कर रहे हैं। असल में मुसलमानों में कोई मरता है तो उसकी क्रिया करने में समय लगता है। जैसे हिंदू लोग में है कि 10 दिन लगा, 5 दिन लग रहा है, चाहे 13 दिन लग रहा है, तो मुसलमानों में भी है ये। वे लोग 40 दिन तक क्या कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? जब दफन हो गया वो अब एक ही बार उठेगा मुर्दा जिसे कि वे लोग दफन किए हैं। जब ईश्वर महाप्रलय में बिगुल फूकेगा तब तक वो वहाँ सो रहा है। तो किसके लिए 40 दिन का ये कर रहे हैं? और एक मजे की बात है, जो वैज्ञानिक कहते हैं कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, शरीर है तब तक है, और जब समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया, खत्म, अब कुछ भी शेष नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में प्रचारित है कि अमुक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन है ना। किसके लिए कर रहे हैं वो 2 मिनट का मौन? हिंदू जला के आ गया है अथवा दफन करके आ गया, मुस्लिम और ईसाई उसे दफन कर चुके हैं, तो किसके लिए आत्मशांत 2 मिनट का मौन क्यों? इंग्लैंड में प्रेत विद्या विशारद, जैसे यहाँ पे होता है कि साइकियाट्रिस्ट हैं या और कुछ है, तो ऐसे इंग्लैंड वगैरह में प्रेत विद्या विशारद, तो ये कौन है? ये कहना कि मृत्यु के साथ ही आत्मा भी मर जाती है, बिल्कुल असत्य है। शरीर के नाश होने पर भी कुछ है जो कि जीवित रहता है, जीवित रहता है। तभी कर्मकांड अथवा 2 मिनट का मौन आत्मा की शांति के लिए, अथवा आप लोग थोड़ी थोड़ी चतुराई कर रहे हैं। अब देखे कि अरे तो फंस जाने वाली बात है कि 2 मिनट हम मौन रख के हम किसको, अब वे लोग बोलने लगे कि लोग पर उनके परिवार को धैर्य मिले, वो इस कष्ट को सहने की क्षमता प्राप्त करें, इसलिए 2 मिनट के लिए मौन प्रार्थना, अब ऐसा बोलने लगे हैं। पर 2 मिनट के लिए मौन प्रार्थना, कोई तो होगा जिसको कि प्रार्थना में सुना रहे हैं अथवा याचना कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है,
अब वे लोग बदल दिए, आत्मा की शांति नहीं बोलकर बोल रहे परिवार को शांति मिले, परिवार इस कष्ट को सहन कर पाए, इसलिए 2 मिनट का मौन प्रार्थना। तो ये प्रार्थना कर किससे रहे? कोई तो है ना। यदि हम ही लोग अपने में सक्षम होते तो प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? कुछ अस्तित्व है हर इंसान का, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी के अंदर अचेतन मन में ये ज्ञान भरा हुआ है। हो नहीं सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि वो ईश्वर को नहीं मानता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पुनर्जन्म ये एक अकाट्य सत्य है। कितना भी वैज्ञानिक चिल्लाए कि पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, नहीं होता है, एड़ी चोटी एक कर दे, क्योंकि वैज्ञानिक लोग इस बात को सैकड़ों वर्ष से बोल रहा है। अब उनकी बड़ी हेठी होगी, बड़ी जगहसाई होगी यदि वे कहेंगे कि नहीं पुनर्जन्म होता है। वे हास्यास्पद हो जाएंगे या नहीं, मजाक का विषय बन जा रहे हैं। इसलिए वे किसी तरह कोशिश करते हैं कि नहीं पुनर्जन्म नहीं होता है, जो है सो यही शरीर है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। पर जैसे सूर्य को ढक्कन से नहीं ढका जा सकता है, कितना भी उसके ऊपर बादल आच्छादित हो, कितना भी बादल घुमड़ने लगे तो 2 दिन ढक सकता है, 3 दिन ढकेगा बादल सूर्य को, 8 दिन ढक ले, 1 महीना तक ढक ले, क्या सदा के लिए बादल सूर्य को ढक सकता है? नहीं ढक सकता है। वो सूर्य समस्त बादलों को तितर बितर करके फिर से उदय होगा, होता ही होता है। उसी तरह लोग कितना भी कह लें कि पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन पुनर्जन्म होता ही होता है, ये अकाट्य सत्य है। और इसे वैज्ञानिक को मानना होगा। और उस समय फिर जो आप लोग कहते हो ना कि सनातन धर्म की विशेषता क्या है? पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म होने का मतलब है कि हम लोगों के शरीर में कुछ तो ऐसा तत्व है जो मरने के बाद भी नहीं मरता है। हम लोग मरने के बाद भी अपने कर्म संस्कारों को लेकर यहाँ से कूच करता है, उसके साथ उसका कर्म और संस्कार बना रहता है। इसका उदाहरण क्या है? कोई उदाहरण दीजिए कि जीव यहाँ से इस शरीर से निकल कर चला गया, अब उसके साथ उसका संस्कार है। इसका कोई उदाहरण दे सकेंगे आप लोग? क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब शरीर में आता है तब ये क्षमता पाता है, मरने के बाद उसके पास कुछ नहीं होता है। आप देखोगे कि प्रेत एक योनि है ना, जो जिसकी जीवात्मा शरीर में रहते हुए दुष्टता को कमाई है, उसकी प्रेतात्मा, उसको क्या कहते हैं? दुष्ट आत्मा कहते हैं ना। तो उसकी जो हरकत होती है वो कैसी होती है? क्रूर होती है, क्रूर होती है। इसका मतलब क्रूरता का संस्कार उसके साथ है, तभी तो। पॉइंट देखो, क्रूरता का संस्कार उसके साथ फिर भी लगा हुआ है। जो क्रूरता का संस्कार शरीर में रहते रहते वो कमाया, वो संस्कार उसके साथ चिपका हुआ है, तभी मरने के बाद भी उसमें दुष्टता है।
है। और बहुत सारी ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो कि शरीर में रहते हुए श्रेष्ठ कर्म, शुभ आचरण को अर्जित किया अथवा अच्छा काम किया है, जिसका मन स्वच्छ और निर्मल और प्रेम से परिपूर्ण है और ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसी आत्माएं मृत्यु के उपरांत भी सज्जन आत्मा ही रहती है। वे उनको जहाँ भी किसी को भी मदद करने का अवसर आता है तो ये आत्माएं करती है ना। आप लोग पढ़ोगे अभी तक जो भी खोज हुआ है, जैसे विमान का खोज हुआ, लाइट का, ये बल्ब का खोज हुआ, करंट का खोज हुआ, अथवा और कुछ का भी खोज हुआ है, मैथ का, गणित के सूत्रों का खोज हुआ, अथवा और ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हुआ धरती पर, तो आप यदि उसको ढूंढोगे कि खोज का कारण क्या रहा। हम लोग बोल तो देते हैं कि अमुक ने इस चीज का खोज किया, लेकिन कैसे खोज किया उस पर यदि दृष्टि गड़ाओगे, उस पर यदि फोकस करोगे तो ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि लगभग 80% अथवा 85% खोज ये है कि वो खोज कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, तो स्वप्न में उसको लगा कि ऐसे हल किया जाता है। विज्ञान इस बात को मानता है कि एक नामक वैज्ञानिक बेहतरीन का जो रचना है उसकी बनावट पूरे एकदम वैज्ञानिक लोग थक गए थे और वो बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, लास्ट में उनको सब में इसका बनावट। और ऐसा होता है कि कोई मृत आत्मा उसका सहयोग करने लग जाती है और वो मृत आत्मा के सहयोग से वो मजे से अनुकूल जो खोज करना चाह रहा है सफल हो जाता है। जो मदद कर रही है उसमें अच्छा संस्कार होगा तभी मदद कर रही है, नहीं तो वो और काम बिगाड़ देती है ना, वो आत्मा और काम बिगाड़ती। तो आत्मा मदद कर रही है, इसका मतलब कि उसने अपने जीवन काल में जब वे शरीर में थे तो उन्होंने मदद करने का स्वभाव बनाया है। जो रहे करवा सो निकला टोटी। जो शरीर में रहकर कमाया जाता है, जैसा स्वभाव, जैसा संस्कार, मृत्यु के बाद वो साथ चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सच्चा साधक है और ज्ञान का खोजी है और कोई जिज्ञासा करता है कि इसका, जैसे गुरु माँ कहते हैं कि 1985-86 की बात होगी ये, तो गुरु माँ ये जानना चाहते थे कि पक्षी खोज मीन को मारक क्या होता है। और गुरु माँ ने कहा है आप लोगों से कि आधी रात में नींद खुली और वेद व्यास जी का और जो भी वार्ता हुई, जो भी उन्होंने समझाया, वो कुछ नहीं बोले और ये इस कान ने कुछ नहीं सुना। इसको क्या कहोगे? परावाणी। पर वे जो परावाणी से बोल रहे थे उसे ये दिमाग ग्रहण कर पा रहा था। अब बताओ, वो वेद व्यास जी की आत्मा यहाँ प्रकाशित हो रही है और जो चीज़ जानना चाहा जा रहा है उसे वो बता रही है। इसका मतलब क्या है? यदि वे उनका अस्तित्व नहीं होता, उनकी आत्मा नहीं होती अथवा उनमें ज्ञान बांटने की प्रवृत्ति नहीं होती,
किसी जिज्ञासु अथवा साधक को सहयोग करने का स्वभाव नहीं हुआ होता तो क्या मतलब पड़ा हुआ है उनका। ठीक, तो हम लोगों के शरीर के भीतर आत्मा है और हम लोग जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो सब मृत्यु के बाद भी उस आत्मा के साथ चली जाती है। अब हम लोग यदि अच्छा कर्म किए हैं तो एक दिव्य आत्मा बन जाएंगे, मतलब दिव्य हमारी आत्मा होगी। और हम यदि बुरे कर्म किए हैं, बुरा ही संस्कार बटोरे हैं, राग द्वेष से जल रहे हैं, ईर्ष्या से ग्रथित रहे हैं, तो हम लोग दुष्ट आत्मा बन जाएंगे। क्या बनना है, दिव्य आत्मा या दुष्ट आत्मा? दिव्य आत्मा बनना है तो उसका काम कहाँ करना पड़ेगा? अब दुष्ट आत्मा बनना चाहते हैं और दुष्ट आत्मा जलता भी वैसे ही है। मतलब वे दूसरे को ही केवल दुख नहीं देता है, स्वयं भी तड़पता है, स्वयं भी झुलसता रहता है, स्वयं भी व्याकुल होता रहता है। अभी देखिए, हम लोग यदि अंदर में दुष्टता रखते हैं तो दूसरे को दुख मिलेगा कि नहीं वो तो बात की बात है, पर दुष्टता रखने में हम लोग का मन अशांत होता है या नहीं? हम लोग व्याकुल होते हैं कि नहीं? परेशान हो जाते हैं, नींद और चैन खो जाता है, लगता है कि भगवान उसका बुरा हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दीजिए। तो अगले का सत्यानाश होगा या नहीं पता नहीं, पर अपना शांति, अपना सुख का तो बिल्कुल सत्यानाश ही हो रहा है, होता है ना। तो यहाँ पर जैसा दूसरे को दुख देना चाहते हैं, तो जब तक हम नहीं दुखी होंगे तब तक हम दूसरे को कैसे दुख देंगे? हाँ, जो यहाँ है वही वहाँ मिल जाएगा। आप दुष्ट आत्मा बनोगे तो सबसे पहले अपने साथ दुष्टता करना होता है। जैसे हम धरती में दुष्टता करते हैं जीवन रहते हुए, तो बाद में दूसरे के प्रति दुष्टता, पहले अपने प्रति ही दुष्टता होती है। उल्टी पुल्टी सोचते हैं तो हम लोगों का मन कितना अशांत होता है। देखिए कितना क्षुब्ध हो जाता है दिमाग, चैन नहीं मिलने लग जाता है। सोते भी हैं हम लोग तो लेट भी गए, शरीर बिल्कुल विश्राम में, कुर्सी पे बैठे हैं, आराम से पीछे लटके हुए हैं और आंखें बंद है। देखने में लग रहा है कि कितनी शांति से सो रहे हैं, पर अंदर में जो दिमाग में भूचाल आता है एक अशांति का। जो भी हम गलत कर्म करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में अशांति का भूचाल उठता है। तो किसके साथ दुष्टता हम कर रहे हैं? अपने साथ या दूसरे के साथ? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं या दूसरे के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? तो यहाँ पर हम अशांत होकर, जिस चीज़ से अशांति होती हो, जो भी चिंता छूटता ही नहीं है। देखते हैं आप लोग लेटते हैं, कोई बात दिमाग में घूमने लग जाती है, अगर पर कोई प्रतिकूल बात तो उस पर विजय प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। आप लोग को अनुभव है या नहीं? नित्य घट, इसको बढ़िया से अपने भीतर देखोगे तो ये सब पता चल जाएगा। वैसे ही मृत्यु के बाद भी होता है। आप मृत्यु के बाद क्या होंगे इसका निर्णय आज आप करेंगे अथवा हम लोग कर रहे हैं। जो जीवन काल में है वही मरने के बाद भी है। जो जीवन काल में अशांत है वो मरने के बाद भी अशांत रहेगा। जो जीवन काल में दुष्ट है वो मरने के बाद भी दुष्ट ही होगा। जो जीवन काल में आनंदित रहना सीख लिया, प्रसन्न रहना सीख लिया, वो मरने के बाद भी शांत और प्रसन्न रहना सीख लेगा। जो जीवन काल में मोह से पागल रहता है वो मरने के बाद भी मोहांध रहेगा और भटकता रहेगा। ये जीव का विज्ञान शुरू हुआ। अब हम लोग बाकी कल सुनेंगे। जीव
कौन है ये? हमारा अपना आपा, हमारा मैं, हम ही तो हैं। कुछ दिन के लिए शरीर में ठहरे हुए तो अपने आप को मानने लग गए कि शरीर ही सब कुछ है। मान लीजिए आप यात्रा के लिए गाड़ी खरीदें तो गाड़ी की साफ सफाई, गाड़ी की देख रेख आप करना बहुत भली भांति जानते हैं। बढ़िया से परफेक्ट साफ सफाई, नीट एंड क्लीन, समय पर उसकी सर्विसिंग, समय पर उसका वाल्व वगैरह चेंज करना और उसको पेट्रोल इत्यादि डालना। पर यदि आप ड्राइवर को अथवा जो उसमें यात्रा कर रहा है उसको खाने पीने भी नहीं दोगे, पानी भी नहीं पूछोगे, तो गाड़ी को चमचमा कर क्या करोगे? क्या करोगे? यदि यात्रा करने वाला ही राम नाम सत्य रहे, उसको कुछ नहीं पूछो, उसकी सुख सुविधा का एक जरा सा ख्याल नहीं करो, तो हम लोग बेवकूफ़, मूर्ख, पागल, जाहिल क्या हैं? वैसे ही है ये शरीर, हम लोग का एक गाड़ी है, यंत्र है। इस शरीर का सहयोग से हमें कहीं दिव्यत्व में पहुंचना है, अस्तित्व में पहुंचना है। अब देखिए हम लोग 24 घंटे इस गाड़ी की देखरेख करते हैं, कर रहे हैं। सुबह उठते के साथ इसका दांत मांजो, तो इसको स्नान कराओ साबुन से रगड़ रगड़ के, और इसको स्वच्छ वस्त्र पहनाओ, फिर से लग जाओ किसके काम में? शरीर के काम में। फिर इसको सुबह सुबह जिसको बेड टी पीने की आदत है तो उसको सुबह का चाय चाहिए। किसको चाहिए? फिर वो थोड़ा बहुत, आज के समय में मेवा खाने का बहुत प्रचलन चला है, दाना, ड्राई फ्रूट, तो उसको खाएं। फिर थोड़ी देर के बाद इसे नाश्ता चाहिए, अलग अलग भाषा में बोलो। फिर इस शरीर को सुख मिले इसके लिए कमाने जा रहे हैं, लेकिन कमाने के बीच में थोड़ा सा टिफ़िन किए और फिर से इसको पेट्रोल चाहिए ना। और फिर से जब पेट्रोल इसको मिल गया और कमाना हमारा समाप्त हुआ, 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक कमाए, किसके लिए? शरीर के लिए। और उसके बाद रात हो रही है तो अब रात का भी कुछ, शाम का कुछ चाहिए, हल्का नाश्ता जिसे आप लोग कहते हैं, चाहिए 5 बजे 6 बजे। और रात होते होते फिर से कुछ चाहिए, और फिर मच्छरदानी भी चाहिए, किसके लिए? और गद्दा चाहिए सोने के लिए, और एसी, गर्मी बहुत है, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, किसके लिए? और इसमें जो यात्रा कर रहा है उसके लिए क्या? ये तो शरीर गाड़ी है, समझ में आया कि इसको पेट्रोल देना जरूरी है, लेकिन इसमें जो यात्रा कर रहा है उसको हम लोग क्या देते हैं? पानी, अन्न पानी भी पूछते हैं उसको। पूरी जिंदगी हम अपनी आत्मा को कमज़ोर बनाते हैं, अपने स्वरूप को मलिन करते हैं, अपने भीतर ओफ। तो अब हम लोग क्या हैं बताओ? बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, जाहिल हैं, पागल हैं कि क्या हैं? चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। क्या होने वाला है? नदिया का पानी।